हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी डू सर्फ। दिस इज नीट स्पेशल बायोलॉजी क्लास। और यहाँ पे इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किए थे। और इसमें हम लोग देखे थे कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व जो भी ऑर्गन्स यानी कि जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या फंक्शन है, कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, केमिकल मैसेंजर जो हमारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और कुछ ग्लैंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हार्मोन का मैकेनिज्म क्या है, एक्शन का यानी कि हार्मोन का जो एक्शन होता है वो कैसे होता है, इसके पीछे क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसे डिस्कस करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, वो फंक्शन जो करता है यानी कि जो पूरे ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को जो रेगुलेट करके रखता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखे थे, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के बारे में देखे थे। फिर थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस और फिर सबसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है और इनका क्या स्ट्रक्चर है, इनका क्या फंक्शन है। तो फिर देखते हैं। ये है एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा दो ग्लैंड होता है। मतलब कहने का कि ये हमारे किडनी पे प्रेजेंट होता है। तो हमारा किडनी एक पेयर्ड ऑर्गन है यानी कि एक पेयर में किडनी पाया जाता है, यानी कि दो किडनीज हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों ही किडनी के ऊपर में यानी कि सुपीरियर पोल, कहने का मतलब है कि ऊपर में हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वो लोकेटेड होता है। तो इसीलिए ये जो ग्लैंड है ये भी पेयर में पाया जाता है क्योंकि हमारा किडनी पेयर में प्रेजेंट है। दोनों ही ग्लैंड पे इस तरह से आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा किडनी है और इस तरह से यहाँ पे ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। आप इसे नेम से भी ध्यान रख सकते हैं। एड मीन्स एडिशन, इन सेंस एडिशन, और रेनल हमारा किडनी से रिलेटेड वर्ड है, किडनी के लिए यूज किया जाता है। तो किडनी में एडिशनल यहाँ पे ऐड किया गया है, ऐड है यहाँ पे, वो क्या है तो हमारा ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है तो वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड हमारा किडनी पे सिचुएटेड है, ठीक है। और ये एक पेयर्ड ग्लैंड है यानी कि दो किडनीज पे हमारे दो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ईच एड्रिनल ग्लैंड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, पिरामिड शेप का होता है। और फिर इनका लंबाई यानी कि इनका जो लेंथ है वो अबाउट 50 होता है, यानी कि इंच में बात करें तो 2 इंच लगभग। और फिर इनका जो विड्थ है वो हमारा 30 और इंच में देखा जाए तो 1.1 इंच अप्रॉक्स होता है। और इसकी डेप्थ की बात की जाए तो 10 इसका डेप्थ होता है। और वेट, तो वेट इसका लगभग 4 ग्राम होता है। तो ये हमारा जो था वो एड्रिनल ग्लैंड का बेसिक एक डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है कि लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ क्या होगा। और वेट की बात की जाए तो वो 4 ग्राम अबाउट होता है। फिर जो हमारा हमारा जो ईच एड्रिनल ग्लैंड है उसमें दो लेयर्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसे कि हमारा किडनी का जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो उसी तरह से ग्लैंड में भी होता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो इनर पोर्शन होता है किडनी में हमारा उसे मेडुला बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड में जो इनर पोर्शन होता है उसे हम लोग एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। और ये दोनों ही, इन दोनों का ही जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। ये दोनों ही पोर्शन जो हमारे एक एड्रिनल ग्लैंड के ये दो पोर्शन है, ये दोनों ही डिफरेंट यानी कि सेपरेट ग्लैंड के फॉर्म में फंक्शन अपना शो करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो टाइटली पैक्ड, इसमें क्या होते हैं हमारे क्रोमैफिन सेल्स होते हैं। एड्रिनल मेडुला यानी कि जो हमारा इनर पोर्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसमें क्लस्टर्स देखे जाते हैं। किसके तो सेल्स के। कैसे सेल्स, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं क्रोमैफिन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हमारा है
उसमें 3 जोन्स देखे जाते हैं, यानी कि 3 लेयर्स में एड्रेनल कॉर्टेक्स को डिवाइड किया गया है। तो पहला जो लेयर यानी कि जो आउटर लेयर है उसे हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। फिर इंटरमीडिएट यानी जो मिडिल लेयर होता है उसे हम लोग जोना फेसिकुलाटा बोलते हैं, और लास्ट वन यानी कि इनर लेयर जो होता है हमारा उसे हम लोग जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारे एड्रेनल ग्लैंड के दो सेपरेट पोर्शंस होते हैं। एड्रेनल मेडुला इनर होता है जिसमें हमारे क्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं ये क्रोमैफिन सेल्स। और जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स यानी कि जो आउटर पोर्शन होता है एड्रेनल ग्लैंड का, उसमें 3 जोन्स देखे जाते हैं जिन्हें हम जोना ग्लोमेरुलोसा, इनर मिडिल वाले को जोना फेसिकुलाटा और इनर को हम लोग जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। और जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड का जो मेजर पोर्शन होता है यानी कि जो पोर्शन ज़्यादा होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, यानी कि ज़्यादा पोर्शन जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स कवर करता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स में भी जो मिडिल लेयर हमारा होता है जोना फेसिकुलाटा, ये ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। ठीक, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे एड्रेनल ग्लैंड का। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में ये दिखाया गया है। फिर एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स की बात की जाए तो एड्रेनल मेडुला होता है, यानी कि जो हमारा इनर पोर्शन है एड्रेनल ग्लैंड का, जिसमें हमारे क्रोमैफिन सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स जिन्हें हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन। और दूसरा हार्मोन जो सीक्रेट होता है हमारे एड्रेनल मेडुला पोर्शन से वो हमारा नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉर इपिनेफ्रिन। और ये दोनों ही हार्मोन कलेक्टिवली हम इन्हें कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो एड्रेनल मेडुला के जो सेल्स हैं यानी कि क्रोमैफिन सेल्स हैं, वो दो हार्मोन मेनली सीक्रेट करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन को हम लोग नॉर इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और एड्रेनलिन को हम लोग इपिनेफ्रिन बोलते हैं। और इन दोनों ही हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम एक कॉमन नेम सजेस्ट किया गया जिसे हम लोग बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि अगर लिखा रहेगा आपसे पूछा जाए कैटेकोलामाइंस सीक्रेट कहाँ से होते हैं तो आपको थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैटेकोलामाइंस कहने का मतलब यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की बात हो रही है, यानी कि इनका सिक्रेशन हमारे एड्रेनल मेडुला से होगा। ओके, और फिर ये जो सेल्स है हमारे, ये जो सिक्रेशन होता है, ये सिक्रेशन होता कैसे है, किस के रिस्पॉन्स में होता है, तो ये किसी भी तरह के स्ट्रेस कंडीशन में के रिस्पॉन्स में होता है। जैसे कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तब ये हार्मोन जो है इन्हें सिग्नल मिलता है और ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं यही कहलाते हैं हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, फिर हार्मोन्स फ्रॉम एड्रेनल मेडुला इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट। और जो इनका फंक्शन क्या है, तो एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले हार्मोन यानी कि इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, ये क्या करते हैं कि हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज, एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स जो है हमारे, वो करते क्या है कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। फिर हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, मेंटल अलर्टनेस को इंक्रीज करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेनली इनका जो फंक्शन है वो इंक्रीमेंट में होता है। इन सब चीज़ को इंक्रीज करते हैं। कौन इंक्रीज करते हैं, तो ये हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स करते हैं, क्योंकि किसी स्ट्रेस कंडीशन में इनका सिक्रेशन होता है। तो उस वक्त स्ट्रेस कंडीशन में कोई भी चीज़ मेनली क्या होता है, हमारा लो होता है, डिक्रीज लेवल में होता है। तो फर्दर हमें बैलेंस बनाने के लिए इसकी इंक्रीमेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये हार्मोन्स का फंक्शन ही यही होता है कि ये सभी चीज़ों को इंक्रीज करते हैं हमारी, क्योंकि कंडीशन सिचुएशन ही कुछ ऐसा होता है हमारे बॉडी का। फिर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराते हैं ये, और इससे होता क्या है कि हमारा जो ब्लड में ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करता है। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात की जाए तो एड्रेनल कॉर्टेक्स यानी कि जो हमारा जो मेजर पोर्शन है एड्रेनल ग्लैंड का, जो आउटर लेयर है हमारा एड्रेनल ग्लैंड का, वही क्या है हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो इनसे सीक्रेट हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें हम लोग कॉमनली बोलते हैं क्या है, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टिकॉइड्स, यहाँ पे जो कॉर्टिक वर्ड यूज किया गया हमारे कॉर्टेक्स पोर्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हम
ध्यान रखेंगे कॉर्टिकॉइड की बात जब भी होगी यानी कि सिक्रीशन की बात हो रही कहाँ से, तो हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीशन हुआ हमारे कॉर्टिकॉइड्स का, और ये कॉर्टिकॉइड्स में 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यानी कि मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और गोनाडोकॉर्टिकॉइड। ये तीनों ही कॉर्टिकॉइड 3 कैटेगरीज में कॉर्टिकॉइड्स को डिवाइड करने का मेन इंटेंशन ये है कि यहाँ पे इन तीनों कैटेगरीज में तीनों का फंक्शन हार्मोन्स का सेम नहीं, सब डिफरेंट फंक्शन शो करेंगे। तो इसी तरह से ये कॉर्टिकॉइड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हार्मोन्स एड्रेनल ग्लैंड यानी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले जो कि कहलाते क्या है, कॉर्टिकॉइड। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। हमारा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसका पोर्शन भी क्या है कि 3 लेयर्स में डिवाइड है। तो इन्हीं 3 लेयर से ये तीनों ही कॉर्टिकॉइड जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो पहला है हमारा मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड जो है हमारा ये अपर मोस्ट लेयर जो हमारा होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ से सिक्रीट होता है और ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है उससे रेगुलेट करने वाला ही हार्मोन हमारा कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता कहाँ से है, तो हमारा कॉर्टेक्स का जो अपर लेयर आउटर लेयर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। इनमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन क्या है हमारा, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं कि ये हमारे किडनीज में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारे किडनी में, ताकि हमारे बॉडी में सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह सके। तो ये इनके पीछे ही कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो इनके पीछे हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करते हैं कि रेनल ट्यूब्यूल से हमारा सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराते हैं और पोटेशियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। तो इसके पीछे हमारा एड्रेनल यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और फिर ये वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को भी प्रमोट करते हैं, जिससे कि हमारा जो यूरिन का आउटपुट है वो रिड्यूस हो सके। इस तरह से ये हमारे बॉडी के फ्लूइड के वॉल्यूम को, इलेक्ट्रोलाइट को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, कॉमनली इन सभी चीज़ों को ये क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। इनका क्या एप्रोप्रिएट जो है अमाउंट यानी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में होना चाहिए, इसे रेगुलेट और मेंटेन करके रखते हैं हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिनमें मेन हार्मोन हमारा है एल्डोस्टेरॉन। फिर नेक्स्ट बात आती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हमारा है ये हमारा मिडिल लेयर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का, जिसे हम लोग जोना फैसिकुलाटा बोलते हैं, इस पोर्शन से ये सिक्रीट होता है, यहीं पे मेनली ये प्रोड्यूस होता है। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में इनका मेन रोल है। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपना फंक्शन शो करते हैं किस फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म के फॉर्म में ये अपना फंक्शन जो है वो शो करते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मोस्ट अबंडेंट जो हमारा हार्मोन है जिसे हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, ये हमारा है मिडिल लेयर जोना फैसिकुलाटा, और यहीं से हमारा प्रोड्यूस होता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और यहाँ से हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस होता है। और इसमें मेन जो हार्मोन है वो हमारा कॉर्टिसोल है, और ये क्या करता है कि प्रमोट करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड के फॉर्म में भी वर्क करता है और हमारे बॉडी के स्ट्रेस को रेजिस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब हमारे बॉडी में होता क्या है कि जब और ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इसे भी डिक्रीज करते हैं, मतलब कि ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी का प्रोडक्शन हो, इस चीज को ये डिक्रीज करने में अपना फंक्शन शो करते हैं। ये क्या करते हैं कि अमीनो एसिड और जो फैट, जो हमारे एक्सेस अमीनो एसिड और फैट होते हैं उनको यूज करके ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनसे एनर्जी का रिलीज हो, इसको ये इंक्रीज करते हैं, और ग्लूकोज से एनर्जी का रिलीज कम हो सके इस चीज को ये रेगुलेट करते हैं। कौन करते हैं, तो हमारा जो कॉर्टिसोल है जो कि हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है हार्मोन है जो कि रिलीज होता है हमारे जोना फैसिकुलाटा से, ये इनका फंक्शन यही है। फिर हमारा नेक्स्ट और थर्ड इनर मोस्ट लेयर हमारा है जोना रेटिकुलरिस एड्रेनल कॉर्टेक्स का, और ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्रेट करने के लिए गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, जैसे अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया गोनेडो, गोनेडो वर्ड हमारे गोनेड्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स ये जो हार्मोन यहाँ से सिक्रेट होंगे वो सभी हार्मोन्स हमारे सेक्स हार्मोन्स होंगे। तो ये सिक्रेट होते हैं हमारे जोना रेटिकुलरिस से, जो कि हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है, थर्ड इनर मोस्ट लेयर हमारा। तो ये
सिक्रेट करते हैं मेजॉरिटी में क्या, तो एंड्रोजेंस, और लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ये सीक्रेट करते हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को भी। और इनका जो रोल है यानी इनका जो फंक्शन है ये शो करते हैं हमारे बॉडी में जो एक्सियल हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर है, फेशियल हेयर है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम में जो हमारा इनका ग्रोथ होता है उनमें ये अपना फंक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हमारा इनर लेयर है एड्रेनल ग्लैंड का, उनके 3 लेयर्स हैं, उन तीनों लेयर्स से अलग अलग हार्मोन्स के कैटेगरीज डिवाइड किए गए हैं और उन सबका अलग अलग फंक्शन है, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो है हमारा पैनक्रियाज। तो फिर हमारा जो पैनक्रियाज है ये इनका क्या फंक्शन है, हार्मोन इनसे क्या रिलीज होते हैं, इन्हें हम देखेंगे अब। तो पैनक्रियाज मेनली होता क्या, पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं। तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ह्यूमन बॉडी का एब्डोमिन कैविटी दिखाया गया है। यहाँ पे अपर लेफ्ट जो पोर्शन है यहीं पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज प्रेजेंट है। इसे एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज का डायग्राम है। और पैनक्रियाज जो है हमारा वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन को शो करते हैं। तो पैनक्रिया ग्लैंड जो है इनमें पाए जाते हैं क्या, सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे स्कैटर्ड सेल्स होते हैं प्रेजेंट, जिन्हें हम लोग पैनक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं या फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। लैंगरहैंस क्या है, तो ये साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया नाम, क्योंकि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं वैसे सेल्स को, उन सेल्स को जो कि हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में। और ये जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लगभग 1 to 2 मिलियंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। और फिर इनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक क्लस्टर है सेल्स का, तो और इनमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स के सेल्स इनमें देखे गए हैं। पहला हमारा एक है अल्फा सेल्स, दूसरा हमारा बीटा सेल्स और तीसरा हमारा डेल्टा सेल्स। तो अल्फा सेल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। फिर बीटा सेल्स जो है वो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और डेल्टा सेल्स जो है वो सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पैनक्रियाज में डिफरेंट, पैनक्रियाज में 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स पाए जाते हैं। और ये सेल्स में से 3 मेजर टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स हैं। और ये तीनों ही सेल्स जो है वो अलग अलग हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागोन, बीटा सेल से हमारा इंसुलिन और डेल्टा सेल से हमारा सोमैटोस्टेटिन जो है सिक्रीट होता है। अल्फा सेल लगभग 25% हमारा पैनक्रियास कवर करता है और बीटा सेल अबाउट 60%, डेल्टा सेल्स अबाउट 10% और रेस्ट जो है और भी कुछ सेल्स होते हैं जो पैनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है हमारा एक सेल, एक पोर्शन को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं एक्सोक्राइन सेल्स है पैनक्रियास के, फिर एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को यहाँ पर शो किया गया है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाए गए हैं जिनके थ्रू जो है सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन जो है वो शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये पैनक्रियास का डायग्राम है, ये हमारा पैनक्रियास है और ये हमारा जो है यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट दिखाया जा रहा है, ये डक्ट है पैनक्रियास के। और ये हमारे सेल्स हैं जो कि ये एक्सोक्राइन फंक्शन शो करते हैं, हमारे एसाइनर सेल्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को दिखाया गया है एनलार्ज करके। इसमें 3 टाइप्स के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, यहीं पे डेल्टा सेल्स भी होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं क्या, हमारे इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन है। डायग्राम शो किया गया है पैनक्रियास का। अब पैनक्रियास से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। तो पैनक्रियास से सीक्रेट होने वाले हमारे हार्मोन्स, पहले ग्लूकागोन की बात करते हैं। तो ग्लूकागोन जो है इनका सिक्रीशन कब होता है, मतलब कि ये स्टिमुलेट कब होते हैं कि इनका सिक्रीशन हो, तो जब हमारा हाइपोगैलिसीमिया का कंडीशन होता है। हाइपोगैलिसीमिया कहने का मतलब है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब लो होता है नॉर्मल से, तब जो है इन ग्लूकागोन का सिक्रीशन होता है। और ये ग्लूकागोन ही क्या करते हैं कि फिर स्टिमुलेट करते हैं लीवर को कि वो अपने जो ग्लाइकोजन है उनमें जो प्रेजेंट होते हैं उनको वो ग्लूकोज में चेंज करे। और यही ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है जो कि ग्लूकागोन हार्मोन की वजह से होता है और इस वजह से जो ग्लूकोज फिर प्रेजेंट होता है
प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे जो लो लेवल था ब्लड ग्लूकोज का उसे वो मेंटेन करता है। फिर इंक्रीज करते हैं ये ग्लूकागोन, और क्या करते हैं तो ग्लूकागोन इंक्रीज द रेट ऑफ एमिनो एसिड अपटेक बाय लीवर सेल्स and then conversion of many of amino acid to the glucose by gluconeogenesis। और ग्लूकागोन एक और प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, एक और प्रोसेस रेगुलेट करते हैं जो है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि ग्लूकागोन जो है वो क्या करते हैं कि हमारे लीवर सेल्स को के रेट को इंक्रीज करते हैं कि वो अमीनो एसिड के अपटेक को इंक्रीज करते हैं, और उनसे क्या होता है कि अमीनो एसिड का जो कन्वर्जन कराते हैं वो ग्लूकोज में। इससे भी हमारा ग्लूकोज का जो है फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को अमीनो एसिड से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इसे हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इससे भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि ये कंडीशन ग्लूकागोन का प्रोडक्शन ही होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमारा जो कंडीशन बॉडी का हो जाता है लेवल ब्लड में ग्लूकोज का जब डिक्रीज करता है तब इनका प्रोडक्शन होता है। तो ग्लूकागोन, और फिर क्या करते हैं ग्लूकागोन रिड्यूस करते हैं सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और मतलब कि ग्लूकोज जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो जो ग्लूकोज का अपटेक करते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं फंक्शन को एनर्जी रिलीज करने में, इनको ये रिड्यूस करते हैं ताकि सेल्स जब ग्लूकोज को ले नहीं पाएंगे ज्यादा, यानी कि उनका जो रिड्यूस हो जाएगा लेवल, तो उससे क्या होगा ब्लड में हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज करेगा, मतलब कि बैलेंस बनाएगा अपना, क्योंकि लो लेवल था तो वो मेंटेन हो पाएगा। फिर ओवरऑल इफेक्ट ग्लूकागोन का देखा जाए तो इनका ओवरऑल इफेक्ट यही है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि हाइपर मतलब कि हाई, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ये हाई करते हैं। इनका मेन फंक्शन ही यही है कि हाई करते हैं, और इसके पीछे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक है हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस और दूसरा है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू ग्लूकागोन क्या करते हैं हमारे ब्लड में शुगर के यानी कि ग्लूकोज के लेवल को वो इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इस हार्मोन को हम लोग हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन जो कि हमारा सीक्रेट होता है हमारे बीटा सेल से, पेनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल्स सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को, और अल्फा सेल्स जो हमारे हैं वो सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन को। तो बीटा इंसुलिन का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ठीक अपोजिट है हमारे ग्लूकागोन के, क्योंकि ग्लूकागोन का काम था कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, और इंसुलिन का काम है कि वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करते हैं। तो इसीलिए इसका जो फंक्शन है जस्ट अपोजिट हमारे ग्लूकागोन के है, और इनका सिक्रीशन कब होता है हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन में, मतलब कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तब प्रोडक्शन होता है हमारे इंसुलिन का, और ये क्या करते हैं जो हाई लेवल है उसे वो नॉर्मल लेवल पे ले जाते हैं, यानी कि हाई से लो करते हैं। तो हमारे इंसुलिन जो है वो मेनली एक्ट कहाँ करते हैं हेपेटो सेल्स पे और एडिपोसाइट्स पे। तो एडिपोसाइट्स जो कि हमारे एडिपोस टिश्यू के सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स जो कि हमारे लीवर सेल्स होते हैं, इन पे ये अपना फंक्शन शो करते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रमोट करते हैं ग्लूकोज के मूवमेंट को सेल मेम्ब्रेन से, स्पेशली इन मसल्स एंड एडिपोज सेल्स में, और एडिपोज सेल्स और मसल सेल्स में ये क्या करते हैं ग्लूकोज के मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। मतलब सेल से मूवमेंट होगा कहाँ तो हमारे मसल्स में, एडिपोज सेल्स में, किसका तो ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जब सेल्स में एंटर करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं इस तरह से वो क्या करते हैं कि ब्लड सेल से ये हमारे मूवमेंट कर जाते हैं कहाँ मसल्स और एडिपोज सेल्स में। तो इस तरह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन को, और सीक्रेट होते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन में। तो जब क्वांटिटी हमारे ग्लूकोज का जो लीवर में एंटर कर रहा है वो ज्यादा होता है तो इंसुलिन प्रमोट होता है कि वो प्रमोट करता है कि हमारा जो भी एक्सेस ग्लूकोज है वो सब क्या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए यही मेन फंक्शन है हमारा इंसुलिन का, और डिफिशियंसी वही इंसुलिन की हमारी हो जाती है तो हमारा जो हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है, और इस कंडीशन की वजह से ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जो कि डायबिटीज है वो प्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब है कि और ये दोनों ही हार्मोन हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, और ये दोनों ही हार्मोन अपना अपोजिट फंक्शन शो करते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि ग्लूकागोन हमारा जो है वो क्या करता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ये हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में प्रोड्यूस होता है और ब्लड के लेवल को ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। वहीं इंसुलिन हमारे हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में ये हमारा हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में प्रोड्यूस होता है और ब्लड के
और ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल हाई है उससे ये लो करता है। और अगर यही इंसुलिन हमारा प्रोड्यूस या फिर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहा है या इसका फंक्शन सही नहीं हो रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है, यानी ब्लड में हमेशा ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है और जिसकी वजह से हमें एक डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज जो कि डायबिटीज मेलिटस है, वो देखने को मिलती है। पैनक्रियाज से सिक्रीट होने वाला नेक्स्ट हार्मोन हमारा है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो है हमारे डेल्टा सेल से प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है कि ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं। ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू इंजेक्शन ऑफ फूड स्टिमुलेट द सोमैटोस्टैटिन सिक्रीशन। फूड के इंजेक्शन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होते हैं वही स्टिमुलेट करते हैं हमारे सोमैटोस्टैटिन के सिक्रीशन को। जैसे कि अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है, एमिनो एसिड इंक्रीज है, फिर फैटी एसिड इंक्रीज है और फिर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सेवरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो कि रिलीज होते हैं हमारे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जो कि फूड इनटेक के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो सब भी हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि सोमैटोस्टैटिन तुम अब रिलीज हो जाओ, और ये रिलीज होकर क्या करते हैं कि ग्लूकागोन और इंसुलिन को इनहिबिट करते हैं। इन टर्न सोमैटोस्टैटिन हैज तो मल्टीपल इनहिबिटरी इफेक्ट अपना शो करते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे अपना एक्शन शो करते हैं और डिप्रेस करते हैं वहां पे ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के सिक्रेशन को। और फिर क्या करते हैं, इस तरह से वो स्टमक और ड्यूडेनम और गॉल ब्लैडर के मोर्टेलिटी को भी डिक्रीज करते हैं। और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है उसे भी ये डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह से ये एक इनहिबिटरी हार्मोन के रूप में अपना, इनहिबिटरी हार्मोन के फॉर्म में अपना फंक्शन शो करते हैं। इनहिबिटरी हार्मोन के फॉर्म में कौन फंक्शन शो करते हैं, तो सोमैटोस्टैटिन जो कि हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डेल्टा सेल्स होते हैं उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से ये पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन का रोल हम लोग देखें यहाँ पे। अब गोनाड्स की बात, तो ओवरीज, ओवरीज क्या है, तो ओवरीज हमारे पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और यूट्रस के दोनों ही साइड में ये प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये एक पेयर ऑर्गन है हमारा और ये मेनली है सेक्स, फीमेल सेक्स और ऑर्गन है। हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज से जिन्हें हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं, वो हमारे क्या है, दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और एक साथ में एक और प्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग इनहिबिन बोलते हैं। ओवरीज जो कंपोज होते हैं इनमें होते क्या है, तो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज देखे जाते हैं। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है इनका सिक्रीशन हमारे फॉलिकल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं ओवरी में इनसे होता है और इनका सिक्रीशन स्टिमुलेट कैसे होता है, तो एफएसएच जो कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से रिलीज होता है। जब हम लोग पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करें तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल हार्मोन्स को कि वो रिलीज करें। तो वो ये भी इन्हीं हार्मोन के स्टिमुलेशन से हमारा जो एस्ट्रोजन है इनका सिक्रीशन होता है। फिर एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ में, फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, फिर मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट जो होते हैं, इन सब में अपना फंक्शन शो करते हैं कौन, तो हमारे एस्ट्रोजन। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो कि हमारा जब यही ओवेरियन फॉलिकल जो होता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, यही जब ग्रो करता है और फिर जब ओवल्यूशन हो जाता है यानी कि जब एग का रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है यानी ओवल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो यही रप्चर कर जाते हैं। यही ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने से ओवल्यूशन होता है और इनके बाद यही रप्चर करने के बाद फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है तब ये सीक्रेट करते हैं क्या, हमारे प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है वो सीक्रेट होता है कहाँ से, तो कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन का जो स्टिमुलेशन है ये कैसे होता है, ये एलएच से, यानी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है इनसे हमारा स्टिमुलेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो वो प्रोड्यूस होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से और ये प्राइमरी एसोसिएटेड होते हैं हमारे, और ये प्राइमरी एसोसिएटेड होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो सके। तो इस तरह से प्रोजेस्टेरॉन का रिलेशन प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी से है, इसलिए इसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है ये हमारे मेमरी ग्लैंड पे अपना फंक्शन शो करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं उनके एलेवेलाई को कि वो मिल्क का सिक्रीशन करें, उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं कौन, तो प्रोजेस्टेरॉन। फिर जो हमारा थर्ड वन हार्मोन था इनहिबिन जो कि हमारे प्रोटीन हार्मोन है,
तो इनका फंक्शन क्या है, ये भी हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से ही सीक्रेट होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये डिक्रीज करते हैं एफएसएच के सीक्रेशन को और जीएनआरएच के सीक्रेशन को, जो कि हाइपोथैलेमस से होता है। यानी कि जब बॉडी को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो जितना जरूरत था उतना सफिशिएंट हो जाता है, तो फिर ये इनहिबिन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि एफएसएच के सीक्रेशन को डिक्रीज करते हैं, ताकि एफएसएच का सीक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो ये अपना फंक्शन शो करेंगे और ये डिक्रीज होंगे तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन के लेवल को डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से ओवरीज से रिलेटेड यहाँ पे 3 हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन। नेक्स्ट है टेस्टिस। तो टेस्टिस एक पेयर ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है मेल इंडिविजुअल्स में और ये स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो है वो कंपोज होते हैं हमारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से और स्ट्रोमल यानी कि इंटरस्टिशियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इनमें प्रेजेंट होने वाले जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं यही जिन्हें हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, यही सिक्रीट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिन्हें हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या है, मेनली मेल सेक्स हार्मोन है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसे हम लोग लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, इनसे प्रोड्यूस होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरॉन और ये प्रमोट करते हैं स्पर्म के मैच्योरेशन की, जो कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इनके मैच्योरेशन को ये प्रमोट करते हैं और ये रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन, जो भी मेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और उनके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं कौन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि एपिडाइडर्मिस, फिर वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा, इन सब के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। फिर स्टिमुलेट करते हैं ये मेनली, और ये साथ में स्टिमुलेट करते हैं कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में, जैसे कि ग्रोथ ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रोथ, फिर फेशियल और बॉडी हेयर का ग्रोथ, फिर लैरिंग्स का ग्रोथ, वॉइस का डीपनिंग और प्रोटीन सिंथेसिस स्केलेटल मसल्स में। तो इन सब के पीछे भी हमारा कौन सा हार्मोन फंक्शन करता है, तो वो है हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि रिलीज होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस है और इनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे लीडिंग सेल्स या फिर जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, इनसे ये रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये अपना मेल सेक्स कैरेक्टर्स और मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन में ये अपना रोल शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में रिलेटेड, उन सब ग्लैंड्स के बारे में देखें और इन सबसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में देखें। अब कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते हैं, इनके पीछे दूसरे ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीक्रेट होते हैं मेनली कहाँ से, हमारे हार्ट से, किडनी से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और फिर प्लेसेंटा से। इन सब से रिलीज होने वाले कुछ हार्मोन हैं जो कि, क्योंकि ये सब ऑर्गन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, पर फिर भी इन सब से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उन हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो हार्ट का आर्ट्रियल वॉल होता है वहां से सीक्रेट होने वाला एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसे हम लोग एएनएफ बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये जो हार्मोन है ये सीक्रेट होता है हमारे हार्ट से और ये सीक्रेट कब होते हैं, जब हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे हार्ट से और ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स का डायलेशन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। फिर है नेक्स्ट हमारा अर्थ्रोपायोटिन। अर्थ्रोपायोटिन हार्मोन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन ये भी है और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये किडनी में प्रेजेंट जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं इनसे प्रोड्यूस होता है। और ये कब प्रोड्यूस, ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे अर्थ्रोपायोसिस को, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन में ये अपना फंक्शन शो करते हैं, यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन के को इंक्रीज करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं कि फॉर्मेशन आरबीसी का हो सके। तो ये कौन से हार्मोन है, अर्थ्रोपायोटिन। और ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ये हमारे किडनी के जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से सीक्रेट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो कि 4 डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। पहला है हमारा गैस्ट्रीन, दूसरा है सिक्रेटिन और तीसरा है सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन और फोर्थ है हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। ये चारों हार्मोन्स हमारे, ये 4 हार्मोन्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिन क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्साइनोजेन का सिक्रीशन हो सके, जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करेंगे। सिक्रेटिन क्या करते हैं, सिक्रेटिन हमारे एक्सोक्राइन
पैनक्रियाज पे अपना एक्शन शो करते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं कि वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन हो। फिर सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे ही अपना एक्शन शो करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं कि पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस जो है इन दोनों का ही सिक्रीशन हो। फिर जीआईपी यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटेलिटी को, यानी कि गैस्ट्रिक हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे थे उनके सिक्रीशन को रोकते हैं कौन, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन्स। फिर हमारा प्लेसेंटा आता है। तो प्लेसेंटा जो ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में फंक्शन करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रेट करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और सोमैटोमेमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है इनका सिक्रेशन का बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी जब हमारा ऑकर करता है तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से। और ये हार्मोन जो है, इन हार्मोन का प्रेजेंट हमारी यूरिन में देखा जाता है। यूरिन के टेस्ट से पता चलता है कि जब एचसीजी वहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है तो डिटेक्ट हो पाता है क्या कि हाँ प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है। और फिर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो ये मेमोरी ग्लैंड पे अपना फंक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ हार्मोन्स थे जो कि किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन शो करते हैं और ये हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्लेसेंटा, इन सब से रिलीज होते हैं। अभी तक बात हुई ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स की। अब बात करेंगे कि इन हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपना फंक्शन शो करते हैं एक टारगेट टिश्यू पे, ठीक है, यानी कि जो कुछ प्रोडक्शन हुआ हार्मोन का वो अपना फंक्शन शो करेंगे और उनका फंक्शन शो जहाँ पे होता है, जिस जगह पे होता है, जिस टिश्यू पे, जिस साइट, उसे हम लोग टारगेट टिश्यू या टारगेट साइट बोलते हैं। तो पहला स्टेप जो हमारा हार्मोन एक्शन का वो यही है कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बाइंड करते हैं जाकर के अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे टारगेट सेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्मोन है, सपोज कि ये एफएसएच है और ये स्टिमुलेट हुआ, ये सीक्रेट हुआ, तो अब इनका जो टारगेट इनका जो साइट है, टिश्यू है, वो क्या है, तो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पहले से इन हार्मोन के लिए, तो यहाँ पे ये हार्मोन जो हो जाएंगे और ये बाइंड करेंगे। तो यही पहला स्टेप हमारे हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का होता है। अगर ये हमारे सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, और यही रिसेप्टर अगर हमारे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे एफएसएच के केस में हम देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है रिसेप्टर, तो इसे हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। फिर है बाइंडिंग ऑफ हार्मोन। तो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन जो है वो इन रिसेप्टर्स पे होता है और फॉर्म करता है। जब बाइंडिंग हो जाता है तो एक यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्योंकि हार्मोन और ये रिसेप्टर दोनों आपस में बाइंड कर गए तो यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक हार्मोन के लिए, यानी कि एक रिसेप्टर एक ही हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि अगर वो हार्मोन जो रिलीज हुआ, अगर उनका जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट जहाँ पे होगा उन्हीं से वो बाइंड करेंगे, तभी अपना फंक्शन शो करेंगे। दूसरे किसी रिसेप्टर से वो बाइंड नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिसिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऐसा फंक्शन है। तो यही वजह है कि इसीलिए कहा जाता है कि रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, क्योंकि वो सिंगल एक उनके लिए पर्टिकुलर जो हार्मोन है उसी से वो बाइंड करेंगे। और फिर हार्मोन जो कि इंटरैक्ट करते हैं फिर हमारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, और फिर जब इनका रिसेप्ट यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्या करते हैं, तो जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर को। ये सेकंड मैसेंजर क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी है, फिर आईपी3 है, और फिर CA++ आयन जो है, ये सब क्या है, ये एक सेकंड मैसेंजर्स हैं, ये यहाँ पे जनरेट होते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि आगे जो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन है उसे रेगुलेट करते हैं। ये अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं और फिर इनकी वजह से ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिस्पॉन्स शो क्या करते हैं कि ये अब जैसे कि एफएसएच का एक्शन होना था, यहाँ पे हार्मोन दिखाएगा, तो इनका एक्शन था, इनका फंक्शन था कि ओवेरियन ग्रोथ होना था, तो ये अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे किस फॉर्म में, तो ओवेरियन ग्रोथ को ये शो करेंगे। तो इस तरह से मैकेनिज्म हार्मोन का जो है वो देखने को मिला यहाँ पे। अभी हम लोग बात किए थे कि कुछ हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं, तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। फिर कुछ जो कि और वो हार्मोन हमारे मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का लेयर वो लिपिड लेयर होता है, तो उनमें सॉल्युबल नहीं होते, तो वो रेडली अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसकी वजह से वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, फिर सेकेंड मैसेंजर रिलीज करते हैं और फिर फर्दर फंक्शन प्रोसीड होता है हमारा। और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं हार्मोन्स, तो वो
ईजिली जो है वो क्या करते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। तो उनका जो वो जो अपना एक्शन शो करते हैं वो अंदर जाके करते हैं, और उनका जो बाइंडिंग होता है वो हमारे सेल के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म करते हैं। तो ऐसे कुछ हार्मोन है जैसे कि एड्रिनल और गोनेडल हार्मोन जो कि स्टेरॉयड हार्मोन्स है, और थायराइड हार्मोन जो हमारे, ये सब क्या है कि ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है। तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन रिसेप्टर फॉर्म करते हैं, लेकिन ये फॉर्म कहाँ पे करते हैं कि सेल के अंदर फॉर्म करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन पे नहीं फॉर्म करते हैं। और ये इंटरेक्ट होते हैं हमारे रिसेप्टर से साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में, क्योंकि सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे ये अपना एक्शन इंटरेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं रिसेप्टर से बॉन्ड होकर के। फिर एक्टिवेट जब हमारा हो जाता है रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, तो ये फर्दर क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि एमआरएनए का फॉर्मेशन हो पाता है। और फिर एमआरएनए जब फॉर्म होता है तो फिर हमारा जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इस तरह से आफ्टर द हार्मोन हैज एंटर्ड द सेल, द न्यूली फॉर्म प्रोटीन अपीयर इन द सेल एंड बिकम द कंट्रोलर ऑफ द सेलुलर फंक्शन। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, और जो हार्मोन जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का एग्जांपल लिया गया है, तो ये फिर अपना क्या करते हैं कि टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को शो करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो हार्मोन जो मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं जो मेम्ब्रेन पे बाउंड नहीं करते हैं डायरेक्टली, वो हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म में या फिर हमारे न्यूक्लियस में। तो इन दोनों ही तरह के हार्मोन्स के मैकेनिज्म, एक्शन के मैकेनिज्म को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन हार्मोन का जो सिक्रीशन है, इनका रेगुलेशन कैसे होता है, इसके पीछे क्या है। तो जो हार्मोन का जो लेवल है, कितना सिक्रीट होना है और फिर कब सिक्रीट होना है, कितना होना है, कब होना है, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बैलेंस फॉर्म में हमारे बॉडी में चलते रहता है, बैलेंस सीक्वेंस होता है इसके पीछे। और ये जो स्टेबिलिटी हार्मोन के लेवल की है जो मेंटेन होती है, इसके पीछे दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, या फिर कह सकते हैं दो सिस्टम इन्वॉल्व है। एक है नेगेटिव फीडबैक, एक है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। तो ये होता क्या है, तो पॉजिटिव फीडबैक जैसे कि इसका नाम है पॉजिटिव, तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो केमिकल सिक्रीशन हमारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जो स्पेसिफिक टारगेट सेल होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्पेसिफिक जो हार्मोन है उन्हें रिलीज करो, यानी कि हमारी बॉडी में इस हार्मोन की जरूरत है। तो सिग्नल हमारे न्यूरल सिग्नल हमें हमारे हाइपोथैलेमस को मिलता है, तो वो हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि अपना फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, जो कि पिट्यूटरी पे एक्शन शो करते हैं कि अब इस हार्मोन का रिलीज होना है। तो वो हार्मोन वहां से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा सीक्रेट होता है, और हाइपोथैलेमस जो ये सीक्रेशन का जो रिलीजिंग फैक्टर जो रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस, इस प्रोसेस को तब तक वो कंटिन्यू करते हैं जब तक कि वो जो हार्मोन रिलीज हुआ हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसका एक लेवल जितना होना चाहिए हमारे बॉडी में उतना कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी कि जब वो लेवल कंप्लीट हो जाएगा, इतना होना चाहिए, तो फिर हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट करके फर्दर जो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो अपना रिस्पॉन्स फिर हाइपोथैलेमस को शो करता है, ताकि हाइपोथैलेमस जो है वो अब इस रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करना बंद कर दे। तो इस तरह से ये पॉजिटिव फीडबैक कंटिन्यू रहता है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाता है हमारे हाइपोथैलेमस से कि सीक्रेट हो सके हार्मोन का, क्योंकि हमारे बॉडी को इसकी जरूरत है। तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। और ये पॉजिटिव फीडबैक हमारा कंट्रोल होता है नेगेटिव फीडबैक से। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है, तो हार्मोन जो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट करता है वो क्या करता है कि हमारे हार्मोन्स का जो ओवर सिक्रीशन ना हो सके, मतलब कि अब सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन प्रेजेंट हो चुका है, तो अब फर्दर सिक्रीशन होगा तो वो हमारा ओवर सिक्रीशन हो जाएगा। तो इस ओवर सिक्रीशन को प्रिवेंट करता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कंटिन्यू करते हैं सिक्रीट करते हैं हार्मोन को तब तक कि जब तक कि उन्हें मैसेज नहीं मिल जाए वापस से कि अब सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो चुका है। तो जब वापस से हमारा जो केमिकल फीडबैक इंफॉर्मेशन है, जो कि सिग्नल के तौर पे केमिकल फीडबैक हम हार्मोन के सिग्नल के रूप में हमारे हाइपोथैलेमस को मिलता है कि अब सिक्रीशन हो चुका है, जितना होना था अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब होगा तो ओवर सिक्रीशन हो जाएगा। तो फिर से हाइपोथैलेमस रिलीज करते इनहिबिट सिक्रीशन करते इनहिबिट करने के लिए कि अब सिक्रीशन ना हो। तो यही नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन प्रेजेंट है, अब नहीं होना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। इनहिबिशन का केस है, यानी एक नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे शो होना है, तो इसीलिए इस
मैकेनिज्म को हम लोग नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मिलके हमारे हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। बॉडी को कितना हार्मोन चाहिए, तो फिर ये हार्मोन चाहिए तो इसका सिग्नल पहुंचता है हाइपोथैलेमस के पास, तो वो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। फिर से वापस सफिशिएंट अमाउंट में हो जाने पे फिर सिग्नल जाता है कि अब नहीं चाहिए, तो फिर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो इनहिबिट करते हैं कि सिक्रीशन अब ना हो। तो ये नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक कंटिन्यूअस साइकिल के तौर पे ये कंटिन्यू होते रहता है और हमारे हार्मोन के रेगुलेशन को मेंटेन रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड इन्वॉल्व थे, उनसे रिलेटेड जितने हार्मोन थे, उन सब के फंक्शंस को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। और फिर रेगुलेशन कैसे होता है, इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व उसे देखा हम लोगों ने यहाँ पे। और फिर जो मैकेनिज्म क्या था हार्मोन के एक्शन का, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का फॉर्म होना और जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का फॉर्म होना, ये सब हम लोग यहाँ पे देखें। अब हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन हॉर्मोन्स का, जो कि हम लास्ट 2 सेशन यानी कि लास्ट सेशन और अभी के सेशन में जो कंप्लीट किए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वीवीआई, इससे हर साल लगभग अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं और 1 क्वेश्चन 4 मार्क है, तो 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स हो गया। और लास्ट ईयर यानी 2019 में आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप सबको याद रखना होगा कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, उनके पीछे रेगुलेशन कैसे हो रहा है, फंक्शन क्या है उनका मेन। तो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में कंबाइन किया गया है, मेंशन किया गया है। यहाँ पे पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन सब का फंक्शन यहाँ दिया गया। आप 1 by 1 इसे रीड कीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इनका रेगुलेशन कैसे होता है, तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन इन्हें रेगुलेट करते हैं। ये सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम हार्मोन्स को रिलीज करो, तो फिर ये अपना हार्मोन्स जो है वो ये सब हार्मोन्स को वो रिलीज करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले 2 हार्मोन जो कि एंटी डायूरेटिक और ऑक्सीटोसिन है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन कब होता है, तो जब वाटर कंटेंट हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्या करते हैं कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं किडनी ट्यूब्यूल से और वाटर के लेवल को फिर से वापस मेंटेन करते हैं। ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कब होता है, जब नर्व इम्पल्स हमारे हाइपोथैलेमस में पहुंचता है कि अब स्टिमुलेशन होना है, स्ट्रेचिंग होगी, स्टिमुलेशन होगी निपल्स की और फॉर्मेशन होगा, हमारे मिल्क सिक्रेशन होना है। तो फिर या फिर जब गेस्टेशन पीरियड हमारा एंड पे होता है, सिक्रेशन होना है तब ऑक्सीटोसिन का, ताकि जो यूट्रस का जो वो कॉन्ट्रैक्शन हो सके, ताकि पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ इजीली स्मूथली प्रोसेस हो सके, तो इस वजह से इनका सिक्रेशन होता है। फिर हार्मोन्स आते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले, तो थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन, जाके T4 T3 और फिर कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन हाइपर कैल्सियम या कैल्शियम का जो लेवल हाई होता है तब ये सिक्रेट होते हैं और ये रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं हमारे बोन से ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का, ताकि ये जो हाइपर था वो वापस से फिर मेंटेन हो सके, लो हो सके। थायरोक्सिन क्या करते हैं कि हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन एनर्जी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और ये रेगुलेट होते हैं हमारे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। फिर पाराथायराइड हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे PTH यानी कि पाराथायराइड हार्मोन क्या करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये अपना फंक्शन एंटागोनिस्टिक शो करते हैं कैल्सिटोनिन के। ये बात हम याद रखेंगे। और ये सीक्रेट कब होते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में, और कैल्सिटोनिन हमारा हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन में रिलीज हो रहा था। फिर एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन, तो एड्रिनल मेडुला यानी कि इनर पोर्शन से नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, तो इनका सिक्रेशन होता है कब, तो स्ट्रेस कंडीशन में होता है। ये क्या करते हैं, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं पेरिस्टाल्सिस को, फिर इंक्रीज करते हैं फैट का एनर्जी का रिलीज होने से, यानी कि फैट से एनर्जी रिलीज हो इसको इंक्रीज करते हैं। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन हमारे एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, तो ये कब होते हैं, इनका सिक्रेशन कब होता है, तो इनका रेगुलेशन होता है हमारे जब सोडियम का जो लेवल लो होता है ब्लड में तब होता है। तो ये फिर क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं किडनी से हमारे सोडियम आयंस का, इसको इंक्रीज करते हैं। फिर कॉर्टिसोल क्या करते हैं, तो ACTH के से रेगुलेट होते हैं ये हार्मोन और रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन से करवाते हैं, और फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी शो करते हैं। फिर हमारे पैनक्रियाज के हार्मोन है, तो पैनक्रियाज से हमारा सीक्रेट होता है ग्लूकागोन, अल्फा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन। तो ये ग्लूकागोन हमारे हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन में, हाइपरकैल्सीमिया में इंसुलिन, और फिर ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो इनको इनहिबिट करने के लिए हमारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है डेल्टा सेल से। और फिर इनका फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसे आप रीड कीजिएगा। फिर गोनेडो हार्मोन्स के बारे में हम लोग देखे हैं अभी आज क्लास में ही, तो इन सब हार्मोन्स को आप
अच्छी तरह से इन सबको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। लास्ट सेशन में जो क्लास हुआ था उनके कंटेंट को, आज के कंटेंट को, और एक एक हार्मोन को अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, उनके फंक्शन को और उनके रेगुलेशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन आई एम सेइंग दिस, सो कीप रीडिंग। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, और इन सब जगहों पे भी आप अगर कोई भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और आपको रेगुलर अपडेट्स भी क्लास के मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching this session. Do subscribe my channel, like the video, and if you have any doubt, feel free to ask in comment section. Thank you so much.